हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपके एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। तो जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको CSI नेट की एग्जामिनेशंस, कैट एज वेल एज अदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो केमिस्ट्री से रिलेवेंट, उनकी तैयारी करवाई जाती है। इसके साथ ही उनकी जो इन्फॉर्मेशंस है आपके, जैसे PSUs में हो गया या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब है, उनकी आपको जानकारी दी जाती है। BSc MSc एज वेल एज PhD स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट या फिर उनके एडमिशन्स की या कोई वैकेंसीज है, उनकी जानकारी दी जाती है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा एप्लीकेशन पे भी, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के साथ में PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। स्पेशल क्लासेस आपके लिए रखी जाती है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करें तो फर्स्ट ग्रेड का जो आपका सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस स्टार्ट, GT लेवल केमिस्ट्री की क्लासेस आपको अवेलेबल है। फ्री टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड इसके साथ ही जो रिक्रूटमेंट हो गई या फिर केमिस्ट्री से स्टडी मटेरियल हो गया, उसकी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट QR स्कैन करके, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे। जो आज की जो हमारी रिक्रूट रहती है, जैसे कि हम रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन टाइमली आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम बात करते हैं CSIR ने फिर से एक अच्छी वैकेंसी निकाली है साइंटिस्ट PhD स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली ये जो वैकेंसी है परमानेंट रहने वाली है। इसका सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या इसकी एलिजिबिलिटी है एंड कौन कौन स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल में हम देखते हैं। तो ये जो आपका है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में आपकी निकली है, जो कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपके साइंटिस्ट की वैकेंसी निकली है। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो करियर का ऑप्शन है उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिखेगा। तो इसमें हम जब क्लिक करेंगे फॉर मोर डिटेल, यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकेंगे। तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें हम जाएंगे डिटेल में देखने के लिए कितनी आपके पास पोजीशंस है एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर की, यहाँ से रिक्रूट आपको निकली है। स्टार्टिंग डेट आपके रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशंस की 10 फेब से आपके फॉर्म अप्लाई ओपन हो गए हैं। एंड इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 14 मार्च तक रहेगी। अब इसमें हम देखते हैं साइंटिस्ट की आपकी जो वैकेंसी है वो निकली है। तो नंबर ऑफ पोस्ट हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 30 पोस्ट आपके रहेंगे, जो कि आपके फर्दर डिवाइडेड है। एंड रिजर्व में 14, EWS में 3, SC में 6, ST की 2 एंड OBC नॉन क्रीमी की 9 वैकेंसीज हैं। एंड एक पोस्ट आपके रिजर्व रखी गई है PWD कैंडिडेट्स के लिए। इसका जो बेसिक पे लेवल आपका 11 पे लेवल रहेगा 7 CPC के अकॉर्डिंग। 8th CPC आपका आने वाला है, 8th पे आपका आने वाला है। तो इसका जो अमाउंट है, सैलरी अमाउंट, वो और बढ़ जाएगा। तो टोटल आपको इमल्समेंट मिलेगा, वो मिलेगा 1,22,629 रुपये। एंड इसमें जो आपकी अपर एज लिमिट है वो 32 ईयर्स रहनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें जो हमारे PhD से रिलेवेंट आपके, जैसे ME MTech के अलावा PhD से रिलेवेंट वैकेंसीज आपके हैं। तो इन जो क्राइटेरिया है आप फुलफिल करते हैं, ME MTech के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। इसके साथ ही हम देखते हैं हमारे लिए जो वैकेंसी है PhD साइंस, लाइफ साइंस के लिए, फूड साइंस के लिए भी है। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं PhD सबमिटेड इन केमिस्ट्री। तो इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या रहने वाली है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मीन्स आपकी जो PhD है केमिस्ट्री में सबमिट होनी चाहिए। एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस आपकी रहनी चाहिए ऑर्गेनिक एंड सिंथेटिक केमिस्ट्री में। एंड डिजायरेबल जो आपकी एलिजिबिलिटी या एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं, वो एक्सपीरियंस इन पेस्टिसाइड केमिस्ट्री या फॉर्मुलेशन में रहना चाहिए। रिसर्च कंट्रीब्यूशन एविडेंस बाई पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन इन साइंस जर्नल और पेटेंट आपके रहने चाहिए, पीयर रिव्यूड में पब्लिश पेपर होने चाहिए। तो इसमें जो जॉब की रिक्वायरमेंट या नेचर ऑफ जॉब क्या है साइंटिस्ट की, वो है आपके टू कैरी आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी इन एरिया ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन फॉर द पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल, मेथड डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन की यहाँ पे आपको जो नेचर ऑफ जॉब है वो रहने वाली है। तो आगे जो आपकी वैकेंसीज हैं वो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। PhD साइंस फूड टेक्नोलॉजी में, ये PhD केमिस्ट्री के आपके, और जो वैकेंसी है एक वैकेंसी है पोस्टकोस S10 में।
इसमें भी आपकी जो इंडस्ट्रियल रिसर्च एक्सपीरियंस इन फंडामेंटल एंड अप्लाइड एस्पेक्ट फूड केमिस्ट्री है, स्टार्च प्रोटीन एंड अदर फूड ग्रेन कंपोनेंट में आपकी रहनी चाहिए। डिजायरेबल एसेंशियल की हम बात कर रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री में अगर आपकी पीएचडी सबमिट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनको जो प्रायोरिटी दिलाई जाएगी, DQ एंड DE है, उनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। एंड यहाँ पे वर्क है आपका टू कैरी आउट RD एक्टिविटी इन एरिया ऑफ केमिस्ट्री ऑफ फूड ग्रेन्स में। तो इसी तरह आपकी अच्छी वैकेंसी। अब आगे हम देख लेते हैं, ये आपके अलग अलग जो एरियाज हैं वहाँ आपकी वैकेंसी है, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो गो थ्रू कर ले, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं। आगे हम देख लेते हैं इसका अप्लाई ऑनलाइन आप कैसे करेंगे। Selected candidate will have undertake research development and innovative product development activity in the core area of institute. In addition to the RD activity, consultancy sponsored grant and aid project are also to be handled either independently और इन ए टीम। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे उनके वर्क बताए गए हैं। एंड बेनिफिट अंडर काउंसलिंग सर्विस आप देख सकते हैं। इसमें आपको DHRA जो गवर्नमेंट जॉब में आपको TA सब कुछ जो मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। मीन्स ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ही है। अदर कंडीशंस हम यहाँ पे देख लेंगे। तो इसके साथ ही मेन हम बात करते हैं, तो द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन जो अपर एज लिमिट है वो आपकी काउंट की जाएगी। 14 मार्च तक आप बिलो द 32 ईयर्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट रिलैक्सेशंस आपको गिवन है। एंड यहाँ पे आगे हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मेयर फुलफिल्ड ऑफ prescribed educational qualifications does not entitle a candidate to be called for interview। मीन्स आपके पास क्वालिफिकेशंस ही हैं जो इसकी मेयर है मिनिमम, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। मीन्स उसमें आपके जो फर्दर डिज़ायरेबल या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उनके बेस पे आपका इंटरव्यू होगा। तो इनमें से जो आपके पर्टिकुलर जो कॉल इंटरव्यू बाय एनी वन और मोर फॉलोइंग ये मेथड्स हैं, इसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा, या तो आपके हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ में या डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस के बेस पे होगा, या फिर हम बात करते हैं पेटेंट फाइल कर रखा है या पब्लिकेशन इन साई या पीयर रिवर्ड जर्नल में है, कितने अमाउंट ऑफ पब्लिकेशंस हैं, इनकी क्वालिटी क्या है, आपकी ऑथरशिप कौन सी है साइंटिफिक जर्नल पब्लिकेशंस में, या फिर रिसर्च स्पेशलाइजेशन क्या है, PhD डिसिप्लिन का क्या है, थीसिस क्या है आपकी। ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट भी आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है, सेमिनार के बेस पे करवाया जाएगा। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मीन्स कोई सा भी एक मेथड, वो सब आपका जो काउंसिल है उस पर डिपेंड करेगा। आगे हम बात करते हैं इसमें हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन है। एंड नो अदर मीन्स जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, हाउ टू अप्लाई इस डिटेल में आप फीस पेमेंट प्रोसीजर यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। तो हम बात करें फर्स्ट डेट आपके जैसे 10 Feb से स्टार्ट हो गए हैं एंड 14 मार्च तक आपके फॉर्म रहेंगे। एंड इसके साथ आगे हम और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो फॉलोइंग फीस की हम बात करते हैं। जो एप्लीकेशन फीस है आपके वो रहने वाली है 500 पेड थ्रू प्रूफ एप्लीकेशन। एंड इसके साथ ही जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करनी है 10th की, एंड अदर आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो पर्टिकुलर साइज में आपको अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोडेड मस्ट बी लेजिबल होने चाहिए। एंड इस तरह से आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन, नई वैकेंसी या नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।